वन ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्या होगा। हॉरिजॉन्टल पोजीशन आपने सारा पढ़ा हुआ है कहां पर, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर। ये मास है जी, एक स्प्रिंग है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा हुआ है इसे, के स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका। ये क्या है जी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। ये आपकी क्या है जी इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये आपकी क्या है जी इक्विलिब्रियम पोजीशन। मास एम है, ये एक्स डिस्टेंस है, ये क्या है जी एक्स डिस्टेंस। स्ट्रेच करा आपने, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो इंटरनल फोर्स क्या लगेगा अंदर की तरफ। तो स्प्रिंग में अंदर को फोर्स क्या लगेगा जी, स्प्रिंग फोर्स एफ इजिकल टू माइनस की एक्स, एफ इजिकल टू माइनस की एक्स। तीसरा डायग्राम क्या था जी हमने पढ़ा है वर्क पावर एनर्जी में, कंप्रेस कर देंगे, एक्स डिस्टेंस क्या करा जी कंप्रेस, फोर्स किधर लगेगा जी बाहर, फोर्स किधर लगेगा बाहर। हाँ जी, तो देखो जी जब भी आप कंप्रेशन भी करेंगे या स्ट्रेच भी करेंगे तो फोर्स कैसा रहेगा जी, एक्सटर्नल फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जैसे इधर को मोशन है तो उसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है जी। पर इंटरनल फोर्स जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है स्प्रिंग का वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, किसकी डिस्प्लेसमेंट की। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर को है तो फोर्स अंदर को लगेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट इधर को है तो फोर्स बाहर को लगेगा। याद रखना रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग में पड़ा है जी। यही हमारा स्प्रिंग पे है जी फोर्स, और यही हमारा क्या है जी फोर्स लॉ ऑफ एसएच, फोर्स लॉ ऑफ एसएच। नील जी ने ज्वाइन तो करा है पर माइक ऑन है नहीं, क्या सुन रहा हो। मैडम भी है नहीं, रिद्धि को भी कॉल कर रहा था। हाँ जी आयुष जी क्या कह रहे हैं। सर ये मेरा दूसरा नंबर था ये। ठीक है मैं सेव करता हूँ इसको। ओके सर। हो गया जी। अब देखो फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम जो ओबे करता है उसका टाइम पीरियड क्या था, लास्ट टू लास्ट क्लास में गिरा था टाइम पीरियड इन एसएचएम क्या था, लास्ट टू लास्ट क्लास एक ही क्लास में से। हाँ जी। देखो जी दोबारा ड्राइव कर देता हूँ। स्प्रिंग में क्या होगा, अगर ये फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम ओबे हो रहा है, एफ इजिकल टू एम ए होता है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं या वाई भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं और वाई भी। गुरताज जी का है अच्छा बर्थडे, चलो कोई नहीं। एफ इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स,
तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया भाई? फ्रॉम 1 and 2 माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्केयर एक्स, एक्स से एक्स कट गया, माइनस से माइनस कट गया, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू के बाय एम, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल टी अंडर रूट के बाय एम। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई टी। हाँ जी मैम। हाँ जी। एक तो रिद्धि नहीं आई। ओके। परनीत अब तो ऑन हो गया माइक, परनीत का तो पहले माइक ऑन नहीं था। ओके। और सारा भाई को पूछ लो, ठीक है लगा सकते हैं ऑनलाइन तो। ठीक है। हाँ। अब एक आर्यन भी है जी। हाँ तो उसका ना पैर पे जोर कर, आर्यन के भी तो ऑनलाइन लगा लेगा। हाँ क्या देना जी, ऑनलाइन लगा लेगा। मैंने जी डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि स्प्रिंग हमारा क्या ओबे कर रहा है जी, फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम। तो एसएचएम में टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है जी। ठीक है जी, मैंने थोड़ा डिराइव करके लिखा दिया, बुक में भी डिराइव करा हुआ, बुक में बस थोड़ा अलग मेथड से डिराइव करा है मैंने, अलग मेथड। ये हमने पहले भी करी थी डेरिवेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो जी, वर्टिकल ऑसिलेशन। नेक्स्ट क्या है जी? वर्टिकल ऑसिलेशन। 12:10 तक रहेगी क्लास, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिएगा हमें। आज +2 वालों की पीटीएम है। हाँ जी, वर्टिकल में क्या है? 3 डायग्राम बनेंगे। नंबर 1, जिसमें कोई मास नहीं अटैच कर रखा। नंबर 2, जिसमें हमने एक मास अटैच कर दिया। ठीक है जी। मास अटैच कर दिया तो ये क्या हो जाएगा भाई? एम जी। ये डी आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डी। उसके बाद हमने इसे स्ट्रेच कर दिया, उसके बाद हमने इसे क्या कर दिया भाई? स्ट्रेच। हाँ जी पल्ली जी, समझ आ रहा है बच्चे? टच कर दिया, खींच लिया इस पे। डी तो पहले ही था नीचे, और एक्स मान लो या वाई मान लो जी, आप जो मानना चाहेंगे मान सकते हैं। ठीक है जी। वाई, बुक में एक्स लिया हुआ वैसे। देखो 3 डायग्राम है।
छत पे बैठे हैं आराम से, क्लास लगा रहे बैठे हैं। देखो जी, पहला डायग्राम तो सिंपल है, कुछ भी नहीं अटैच उसके साथ। तो सिंपल एक स्प्रिंग लगा हुआ है, के स्प्रिंग कांस्टेंट। दूसरे वाले में क्या होगा कि एक मास जब अटैच करूंगा तो उसमें नीचे फोर्स लगेगा। नीचे क्या लगेगा जी? फोर्स। तो एम जी नीचे को फोर्स लगा, डी ऊपर को मतलब थोड़ा जो पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन थी उससे नीचे आ गया। पर यहां पर आके भी क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम में चला गया। यहां पर आके भी ये क्या चला गया जी? इक्विलिब्रियम। देखो जी, पहला डायग्राम तो था ही कि कुछ नहीं है। दूसरे में मास अटैच करा, मास अटैच करा तो डी डिस्प्लेसमेंट नीचे को हुआ। थोड़ी देर तो वाइब्रेट करेगा, पर उसके बाद क्या करेगा जी? एक इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर लेगा। एक इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या कर लेगा जी? अटेन। तो क्या होगा जी? के डी किसके बराबर हो जाएगा? इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एम जी किसके बराबर आ जाएगा जी? के डी। ये पूरा पहला ग्राफ इसी पे लिखा हुआ है। If a spring is suspended vertically from a rigid support and a body of mass m is attached to the lower end, the spring gets stretched through a distance d। ठीक है जी, वही सारा आपने बताना ड्यू टू इट्स वेट। वेट हो गया ना जी, एम जी नीचे को लग रहा है फोर्स, तो वो स्ट्रेच हो गया। बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग अ रीस्टोरिंग फोर्स के डी ऊपर की तरफ लगेगा। और इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा? के डी किसके बराबर हो जाएगा जी? एम जी। एक स्टेज आएगी कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है ठीक है। हाँ जी रिद्धि जी, क्या कर रहे थे प्रभु? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो देख लूंगी, आप भेजते हो ना, अच्छा लेकिन जी, मम्मी बोलती कि लगा लो तो इसलिए। ठीक है जी, कोई नहीं। सोच रहे, बहुत अच्छा हुआ। थोड़ा यहाँ भी देख लेना और फिर वीडियो भी देख लेना। हमने कौन सा मना करा, वीडियो पे किसी की रोक थोड़ी है कि सर कंडीशन। ऑनलाइन में तो समझ नहीं आता है ना, इसलिए। आ जाते फिर यहाँ क्या हुआ? टेस्ट भी तो था। सर वो मैं आपको आकर बताऊंगी। ठीक है ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ जी। अब इसे स्ट्रेच करा हमने। ठीक है जी, स्ट्रेच करा, फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, और ये स्ट्रेच हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जी? जो ये वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन थी उससे कितना डिस्प्लेस हो गया जी? एक्स। या वाई लिख लो, वाई लिखा है हमने डायग्राम में या थ्योरी में, चलो ठीक है जी, वाई रहने दो कोई। फिर वाई कर देना जी थ्योरी में, बुक में जो एक्स है। ठीक है जी। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हमारा क्या आ जाएगा जी? एम जी ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? के डी प्लस एक्स। तो माइनस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो। ठीक है जी। एम जी माइनस के डी माइनस के एक्स। वाई लिया ना सर, मैंने बुक में सारा काट दिया। हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ जी, तो एम जी की वैल्यू क्या है जी? के डी, के डी माइनस के डी माइनस के वाई। के डी से के डी कट गया, फिजिकल टू माइनस के वाई। फिर वही आपका, आप कह सकते हैं कि ये फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम ओबे कर रहा है। अभी बताया मैंने, फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम ओबे कर रहा है तो क्या होगा जी इसमें? टाइम पीरियड का फार्मूला, इट ओबेज 2 पाई। फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम
हेंस टाइम पीरियड क्या रहेगा जी इस केस में भी? टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय के। टी टाइम पीरियड क्या रहेगा जी? 2 पाई अंडर रूट m बाय। समझाया जी? कोई डाउट इसमें? डन है जी? हाँ जी डन है। नेक्स्ट लिखो जी। ऑसिलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। ऑसिलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। ऑसिलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। नंबर वन सीरीज कॉम्बिनेशन। नंबर वन क्या है जी? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में दो डायग्राम हो सकते हैं, ध्यान से समझना जी। एक हॉरिजॉन्टल डायग्राम हो गया जी K1 और K2 का। एक वर्टिकल भी हो सकता है सीरीज में। सीरीज में फोर्स सेम है। सीरीज में क्या सेम रहता है जी? फोर्स। याद रखना जी। डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगी। y1 y2 डिस्प्लेसमेंट y1 y2 अलग अलग होगी जी। ठीक है जी? डन है जी? एफ सेम है, तो पहले वाले पे क्या रहेगा जी? -K1 y1। तो पहले वाले से y1 क्या आ जाएगा? -F/K1। F इज इक्वल टू दूसरे वाले के लिए क्या होगा? -K2 y2। y2 क्या हो जाएगा? -F/K2। टोटल डिस्प्लेसमेंट y क्या होगा जी? y1 प्लस y2। y1 क्या आ जाएगा? -F/K1 -F/K2
सीरीज कॉम्बिनेशन में y को क्या ले लेंगे, माइनस एफ बाय के एस, इस इक्वेशन में डाल देंगे। f इज इक्वल टू माइनस के एस वाई कर लो, और वहां से क्या आ गया, y इज इक्वल टू माइनस एफ बाई के एस। यहाँ वैल्यू डाल देंगे, माइनस एफ बाई के एस माइनस एफ वन बाई के वन माइनस एफ टू बाई के टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एफ सेम था, ये गलती से अलग लिख लिया मैंने, एफ से एफ कैंसिल हो गया, वन बाई के एस क्या हो जाएगा, वन बाय के वन प्लस वन बाय, तो के एस क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, शॉर्टकट है। डन है जी। तो टाइम पीरियड क्या होगा सीरीज में, 2 पाई अंडर रूट m बाय के एस, 2 पाई अंडर रूट m बाय के वन के टू इंटू के वन प्लस के टू। हम्म, हो गया जी। अगला करें जी पैरेलल में, ये सीरीज था, अगला पैरेलल में, ऑसिलेशन ऑफ अ स्प्रिंग इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में 3 डायग्राम है, बुक में 2 दिए हुए हैं, पर एक और डायग्राम भी होता है पैरेलल का। एक तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया जी, उसमें फोर्स सेम था, इसमें क्या सेम होगा, वाई सेम रहेगा, फोर्स डिफरेंट रहेगा। वहां लिख लेना सीरीज में भी, सीरीज में क्या सेम रहता है, फोर्स सेम, अपना साइड में लिख लो, सीरीज में क्या सेम रहता है जी, जहां नोट्स लिखे हैं सीरीज में ऊपर ही लिख लो डायग्राम के साथ, फोर्स सेम रहता है, वाई डिफरेंट रहता है सीरीज में, ठीक है जी। और यहाँ क्या सेम रहेगा, उल्टा है, वाई सेम है, फोर्स। ये के वन के टू है, ये भी पैरेलल है। एक और डायग्राम में बनता है जिसमें मास बीच में हो जाएगा, और ये के वन और ये
हो गया जी डायग्राम। अब ये बच्चे पूछते हैं कि ये कैसे पैरेलल में है? बीच वाला वो तो दिख रहा है कि हाँ भी दोनों अलग अलग है। ठीक है जी। तो ध्यान से समझना जी। वाई सेम है ना जी, अगर मैं इसको इधर को खींचूंगा तो क्या होगा? वाई डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, इसका भी कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? वाई। अगर मैंने इसको वाई इधर को कर दिया तो ये भी तो वाई कंप्रेस हो गया। ठीक है जी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वो क्या होंगे जी? स्प्रिंग। डिस्प्लेसमेंट सेम है तो स्प्रिंग क्या होंगे जी? डन है। एफ डिफरेंट है, एफ वन क्या हो जाएगा? माइनस के वन वाई। एफ टू क्या हो जाएगा दूसरे के लिए? माइनस के टू वाई। टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? माइनस के पी वाई। टोटल फोर्स क्या है जी? एफ वन प्लस एफ टू माइनस के पी वाई माइनस के वन वाई माइनस के टू वाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया। तो के पी क्या हो गया भाई? के वन प्लस पैरेलल में के पी क्या है जी? के वन प्लस डन है जी। डन है जी, चले आगे। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा पैरेलल में? 2 पाई एम बाई केपी। केपी की वैल्यू क्या आ चुकी है? के वन प्लस के। लिखो जी आगे। बुकलेट के पेज नंबर 58 पे पीडीएफ के। पहले है जी एन आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, एन आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, एन आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या रहेगा जी? सीरीज में के बाय एन बनेगा। डी सेम है तो के बाय एन हो जाएगा।
पैरेलल में के प्लस के प्लस के प्लस के एन के हो जाएगा। याद रखना जी, अगर आइडेंटिकल स्प्रिंग है सीरीज में लगे हुए हैं तो के बाय एन हो जाएगा, और पैरेलल में लगे हुए हैं तो एन की हो जाएगा। नेक्स्ट है कटिंग ऑफ स्प्रिंग। ये मीटिंग 4 मिनट बाद बंद होगी थी, जरा ध्यान रखना, ज्वाइन करना है दोबारा, अगला भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कटिंग ऑफ स्प्रिंग क्या कहता है? तो आपकी क्लास को देखेंगे, एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ है, उसको एन इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। एन इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया जी? कट। ठीक है जी। स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, पढ़ा है ये वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में। के जिसका ज्यादा वो हार्ड स्प्रिंग होता है, के जिसका कम वो सॉफ्ट स्प्रिंग होता है, और के की वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन। अब लेंथ क्या होगी एक पार्ट की? एल बाय एन, एन पार्ट्स में कट कर दिया। ठीक है जी। तो के डैश क्या आ जाएगा? के डैश बाय के क्या आ जाएगा? एल बाय एन, एल से एल कैंसल, तो के डैश क्या आ जाएगा? एन टाइम्स की। लेंथ कम हो रही है तो के ज्यादा हो जाएगा, सीधी सी बात, एक पार्ट। ठीक है जी। तो लास्ट में एक केस लिखा हुआ है, एक स्प्रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। हेडिंग है कि एक स्प्रिंग को लेंथ एल है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, जिसकी लेंथ क्या है? L1 और L2। लास्ट में दिया हुआ बुकलेट के पेज नंबर 58 59 पे है। ठीक है जी। तो पहले स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था? के। L1 का L2 के साथ रिलेशन है, L1 इज इक्वल टू एन एल टू, L1 इज इक्वल टू एन एल टू। तो पहले वाले स्प्रिंग का K1 आएगा जी n+1 के बाय एन, दूसरे वाले स्प्रिंग का K2 आएगा n+1 के। ये आपने घर से प्रूव करके लाना है। K1/K2 रेशियो क्या आ जाएगी? 1/n। ठीक है जी। ये लास्ट में लिखा हुआ, डायरेक्ट फार्मूले लिखे हुए बुक में। ये पॉइंट है, ये 12th पॉइंट है स्प्रिंग का। ठीक है जी। एक स्प्रिंग था जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के था, उसकी लेंथ एल थी, उसको दो पार्ट्स में कट करा गया, जिसकी लेंथ क्या है जी? L1 और L2। L1 किसके रिलेशन में है L2 के साथ? L1 इज n टाइम्स L2। तो K1 ये आपने ड्राइव करके लाना है। अब उसमें हिंट दे देता हूँ, L1 प्लस L2 L के बराबर है। ठीक है जी। फिर आप उसमें से आप अपना रिलेशन निकालोगे, L1 की वैल्यू निकालोगे, L1 के साथ K1/K करोगे, फिर L2 निकाल के वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी। करके लाना जी, होमवर्क है, जरूर लिखना है, ये सॉल्व करना है जी बच्चों ने। अभी ये मैं बंद कर रहा हूँ जी, एक टॉपिक रह गया पेंडुलम और छोटा सा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मीटिंग अभी